हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आत्मा और अहम के बारे में। अहम अधूरा मैं वर्सेस आत्मा पूरा मैं। अधूरा मैं अहम है, पूरा मैं आत्मा। मानव जीवन में आत्मा और अहम या अहंकार की भूमिका को समझना एक गहरी और व्यापक चर्चा का विषय है। अहम और आत्मा दोनों ही हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, परंतु इसका स्वभाव और प्रभाव बिल्कुल भिन्न होते हैं। जहां अहम हमें अपने बाहरी अस्तित्व और भौतिक इच्छाओं से जोड़ता है, वहीं आत्मा हमें हमारी आंतरिक शांति, सच्ची पहचान और आध्यात्मिक सत्य से जोड़ती है। अधूरा मैं अहम की भूमिका। अहम या अहंकार वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति खुद को अपने भौतिक रूप, उपलब्धियों, समाज में अपनी स्थिति और पहचान से जोड़कर देखता है। यह हमारी चेतना की वह अधूरी अवस्था है जहां हम बाहरी चीज़ों से अपना मूल्य और सम्मान खोजते हैं। यह अधूरा मैं तब उत्पन्न होता है जब हम अपने वास्तविक अस्तित्व से कट जाते हैं और बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। अहम की विशेषताएं। स्वतंत्रता की भ्रांति। अहम को यह लगता है कि वह स्वतंत्र है, जबकि वास्तव में वह दूसरों की मान्यता और समाज की स्वीकृति पर निर्भर रहता है। वह दूसरों से तुलना करके खुद को बेहतर या खराब मानता है। भौतिक लालच और इच्छाएं। अहम हमेशा अधिक प्राप्त करने की चाह में रहता है, चाहे वह धन हो, प्रसिद्धि हो या शक्ति हो। यह एक ऐसी जाल है जो व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। डर और असुरक्षा। अहम के कारण व्यक्ति में हमेशा कुछ खो देने का डर बना रहता है, क्योंकि वह अपनी पहचान और खुशी बाहरी चीज़ों से जोड़ लेता है। वह असुरक्षा उसके मन और विचारों में स्थायी रूप से घर कर जाती है। टकराव और संघर्ष। अहम हमें दूसरों से अलग करता है या अपने आप को अन्य लोगों के सामने श्रेष्ठ या अलग सिद्ध करने की इच्छा पैदा करता है, जिससे समाज में टकराव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। अहम में जीने वाला व्यक्ति हमेशा अधूरा महसूस करता है, क्योंकि वह बाहरी दुनिया के परिवर्तनशील तत्वों से अपने जीवन का अर्थ और मूल्य ढूंढता है। यह अधूरापन व्यक्ति को कभी आंतरिक शांति या सच्ची खुशी तक नहीं पहुंचने देता। पूरा मैं आत्मा की शक्ति। आत्मा दूसरी ओर हमारी वास्तविक पहचान है या उस शाश्वत और अविनाशी सत्य का प्रतिनिधित्व करती है जो हमारे भीतर हमेशा स्थिर रहता है। आत्मा वह चेतना है जो न तो समय, स्थान या भौतिक चीज़ों पर निर्भर करती है, न ही दूसरों की स्वीकृति की ज़रूरत महसूस करती है। यह पूरा मैं है, हमारे अस्तित्व का सर्वोच्च और पूर्ण रूप, जो आत्म साक्षात्कार और सच्चे ज्ञान से जुड़ा है। आत्मा की विशेषताएं। पूर्णता और संतोष। आत्मा का अनुभव हमें बताता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। हमें किसी बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तो हम आंतरिक संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। निर्भीकता। आत्मा किसी भी प्रकार की असुरक्षा से परे है। यह उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है
जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहती है। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति हर स्थिति को स्वीकार कर सकता है बिना किसी डर के। एकता की भावना। आत्मा से जुड़े हुए व्यक्ति को सभी जीवों में एकता का अनुभव होता है। वह जानता है कि भले ही बाहरी दुनिया से सभी अलग दिखते हैं, लेकिन अंततः सभी एक ही शाश्वत सत्य के हिस्से हैं। यही ज्ञान हमें करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। शांति और स्थिरता। आत्मा से जुड़े रहने पर मन शांत और स्थिर रहता है। जहां अहम हमेशा असंतुष्ट और विचलित रहता है। आत्मा स्थिरता का प्रतीक है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति किसी भी बाहरी घटना से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसे अपने आंतरिक संतुलन में बनाए रखता है। अहम और आत्मा के बीच संघर्ष। हमारा जीवन अक्सर अहम और आत्मा के बीच संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया होता है। एक ओर अहम हमें भौतिक सुख और दुनियावी पहचान के पीछे दौड़ाता है, जबकि दूसरी ओर आत्मा हमें भीतर की शांति और सच्चे उद्देश्य की ओर खींचती है। इस संघर्ष से हमें यह समझना होता है कि आत्मा का मार्ग ही वास्तविक मार्ग है, क्योंकि केवल आत्मा से जुड़े रहने पर ही हमें सच्चा आनंद, स्वतंत्रता और शांति प्राप्त हो सकती है। निष्कर्ष। आत्मा की ओर लौटना। जब तक हम अहम या अधूरे मैं के जाल में फंसे रहते हैं, हम अपने जीवन में अधूरेपन और असंतोष का अनुभव करते रहेंगे। लेकिन जब हम आत्मा या पूरा मैं की ओर लौटते हैं, तो हम अपनी सच्ची पहचान और शांति का अनुभव करते हैं। यह यात्रा खुद को पहचानने और समझने की ओर है, जहां हमें अपनी आंतरिक शक्ति और चेतना का अनुभव होता है। अहम से मुक्त होकर आत्मा की ओर बढ़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है। यही वह स्थिति है जहां हम खुद को पूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र महसूस करते हैं। वहां हमें किसी भी बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम पहले से ही सब कुछ हैं।